नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और मैं हूं तन्नू आलम। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये मॉडल पेपर, ये जो एग्ज़ाम आने वाला है इस एग्ज़ाम के मद्देनज़र है। ये मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वीरता, बी है मर्दानगी, सी है कला कौशल, डी है चंचलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चंचलता। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्मवीर, बी है रंगवीर, सी है शूरवीर, डी है सत्यवीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कर्मवीर। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बेटे की मृत्यु के दिन, बी है बेटे के परदेश जाने पर, सी है बेटे के जन्म के दिन, डी है बेटे की शादी के दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बेटे के मृत्यु के दिन। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कबीर अर्थात साहब, बी है तुलसी, सी है राम नाम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कबीर अर्थात साहब। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जमींदार के दरबार में, बी है कबीर के दरबार में, सी है साहब के दरबार में, डी है अपने घर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, साहब के दरबार में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हुंडरू का पानी और इसमें डैश दिया है की तरह चक्कर काटता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बिल्ली, बी है चूहा, सी है नेवला, डी है सांप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सांप। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 20 मील, बी है 50 मील, सी है 60 मील, डी है 100 मील। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 50 मील। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पहाड़, बी है नदी, सी है जंगल, डी है उपर्युक्त सभी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी का। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। ये पंक्तियां किस कविता की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्मवीर, बी है कबीर के दोहे, सी है बच्चे की दुआ, डी है तू जिंदा है तो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, तू जिंदा है तो। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के, और डैश देकर के लिखा है, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबी ये। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आग, बी है बाग, सी है हार, डी है दाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दाग। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भिस्ती, बी है गुजरिया, सी है साधु, डी है सिपाही। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सिपाही। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 कोस, बी है 3 कोस, सी है 4 कोस, डी है 5 कोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 3 कोस। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ईदगाह, बी है ठेस, सी है दीदी क्या डायरी, डी है हौसले की उड़ान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ईदगाह। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, च का उच्चारण स्थान है कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तालु, बी है कंठ, सी है मुर्दा, डी है दंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, तालु। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन शब्द देशज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लोटा, बी है पगड़ी, सी है स्टेशन, डी है खिचड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, स्टेशन। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तेल डैश देके कह रहा है वाचक संज्ञा है, यानी कौन वाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भाववाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है द्रव्यवाचक, डी है समूहवाचक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, द्रव्यवाचक। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह जा रहा है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी है निजवाचक सर्वनाम, डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है करण कारक, बी है अपादान कारक, सी है संप्रदान कारक, डी है कर्म कारक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अपादान कारक। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धर्म का विशेषण होता है यानी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धर्मी, बी है धार्मिक, सी है धर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, धार्मिक। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह आता तो मैं जाता वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आसन्न भूत, बी है संदिग्ध भूत, सी है हेतु हेतुमद भूत, डी है अपूर्ण भूत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हेतु हेतुमद भूत। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जू कौन लिंग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पुल्लिंग, बी है उभयलिंग, सी है स्त्रीलिंग, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी,
स्त्रीलिंग। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मन ही मन गुनगुनाना, बी है गुलजार करना, सी है पक्का विचार करना, डी है मन ही मन खुश होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पक्का विचार करना। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बतावें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सही न लिखना, बी है अच्छा लिखना, सी है ज्यादा लिखना, डी है बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अच्छा लिखना। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इत प्लस आदि, बी है इति प्लस आदि, सी है इति प्लस आदि, डी है इतिया प्लस दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी इति प्लस आदि। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवेंद्र का संधि विच्छेद है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है देवे प्लस इंद्र, बी है देव प्लस इंद्र, सी है देवा प्लस इंद्र, डी है दवे प्लस इंद्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी देव प्लस इंद्र। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहारी के अनुसार रामू यानी भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सच्चाई से, बी है बुराई से, सी है दिखावा से, डी है बाह्यडंबर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये सच्चाई से। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भक्ति, बी है प्रेम, सी है नीति परक, डी है उपर्युक्त तीनों तरह के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपर्युक्त तीनों तरह के। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख डैश देके ही न भूल, दई दई क्यों करतू है दई दई सु कबूली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए कृष्ण, बी है अल्लाह, सी है ईश्वर, डी है साईं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी साईं। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लेखक, बी है लेखक की माँ, सी है मंझली चाची, डी है मानू दीदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी मानू दीदी। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठेस एक है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कहानी, बी है कविता, सी है रेखा चित्र, डी है जीवनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कहानी। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ललन पटवारी की मड़ैया के पास, बी है मज्जू महाजन की मड़ैया के पास, सी है सिरचन की मड़ैया के पास, डी है बिरजू की मड़ैया के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सिरचन के मड़ैया के पास। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बड़ी भाभी, बी है मंझली भाभी, सी है छोटी भाभी, डी है बड़ी चाची। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मंझली भाभी। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेक का अर्थ है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अच्छा, बी है बुरा, सी है व्यवहार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अच्छा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीजों की चाह रख रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दुनिया के अंधेरे को मिटा सके, बी है हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, सी है दर्दमंद और वंचितों का हिफाजत कर सके, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सेना ने, बी है अशोक ने, सी है पुलिस ने, डी है चंद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अशोक ने। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 साल चला। इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कलिंग का युद्ध, बी है बक्सर का युद्ध, सी है प्लासी का युद्ध, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कलिंग का युद्ध। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पुरुषों की, बी है स्त्रियों की, सी है यक्षों की, डी है किन्नरों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी स्त्रियों की। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, बी है गाली नहीं दूंगा, सी है झगड़ा नहीं करूंगा, डी है चोरी नहीं करूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या को क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रतिष्ठा, बी है अभिशाप, सी है प्रशंसा, डी है अनोखा वरदान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अनोखा वरदान। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दयालु, बी है कमाऊ, सी है ईर्ष्यालु, डी है परोपकारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ईर्ष्यालु। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कहानी, बी है निबंध, सी है रेखा चित्र, डी है उपन्यास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी निबंध। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अशोक का शस्त्र त्याग, बी है विक्रमशिला, सी है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, डी है हौसले की उड़ान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीर के पद के रचनाकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शंकर शैलेंद्र, बी है नरोत्तम दास, सी है अरुण कमल, डी है कबीर दास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कबीर दास। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोको का अर्थ है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उसका, बी है इसका, सी है मुझको, डी है तुम्हारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी
मुझको। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आँखें देखी की प्रस्तावना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बिहारी, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है कबीर, डी है दिनकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कबीर। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तक्षशिला विश्वविद्यालय में, बी है नालंदा विश्वविद्यालय में, सी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, डी है पटना विश्वविद्यालय में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 500, बी है 1,000, सी है 1500, डी है 2,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 1,000। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खगोल विधा, बी है चिकित्सा, सी है तंत्र विधा, डी है धर्म प्रचार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए खगोल विधा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की अस्मिता का अभेद कवच किसे कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, बी है मगध विश्वविद्यालय को, सी है रांची विश्वविद्यालय को, डी है दिल्ली विश्वविद्यालय को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी है महात्मा गांधी, सी है पंडित नेहरू, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी महात्मा गांधी। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किताबें पढ़ने का शौक है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बाल गोविंद भगत को, बी है हामिद को, सी है कसारा को, डी है संजू को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी संजू को। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कूल में संजू किस चीज की तलाश में रहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चटपटी पुस्तक, बी है कहानी की पुस्तक, सी है कॉमिक्स, डी है कविता की पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कविता की पुस्तक। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ड में का संधि विक्षय क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वाणी प्लस मैं, बी है वाक्य प्लस मैं, सी है वाक्य प्लस मैं, डी है वाक्य प्लस अमय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी वाक्य प्लस मैं। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सन प्लस सार, बी है सन प्लस सार, सी है सम प्लस सार, डी है सम प्लस सार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सम प्लस सार। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिड़ीमार कौन समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि, डी है द्विंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए तत्पुरुष। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीलकंठ में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि, डी है द्विंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बहुव्रीहि। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग से जो शब्द बना है वह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उद्धार, बी है उत्कट, सी है उपहार, डी है उदंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी उपहार। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधि उपसर्ग के योग से कौन शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अधिकार, बी है अधिकारी, सी है अधिनायक, डी है अतिरिक्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अतिरिक्त। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ममेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ईरा, बी है रा, सी है एरा, डी है ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी एरा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ई, बी है ईक, सी है र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ईक। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शारदा, बी है वीणा पानी, सी है महाश्वेता, डी है गौरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी गौरी। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रजातंत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजतंत्र, बी है राज्य व्यवस्था, सी है लोकतंत्र, डी है विधान तंत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लोकतंत्र। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हर्ष का विलोम है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खुशी, बी है प्रसन्नता, सी है विषाद, डी है प्रेम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी विषाद। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्मान शब्द का विलोम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपमान, बी है निष्काम, सी है निराकार, डी है सामान्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अपमान। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उन्नति, बी है उन्नति, सी है उन्नति, डी है उन्नति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी उन्नति। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परीक्षा, बी है परीक्षा, सी है प्राचार्य, डी है आचार्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए परीक्षा। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, बी है शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं, सी है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, डी है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शेखर चंद्र, बी है चंद्रशेखर, सी है चंद्र
माशेखर, डी है शेखर चंद्रमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी चंद्रशेखर। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दमकती डाड़िम दशनावली किस पाठ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दीनबंधु निराला, बी है खेमा, सी है ठेस, डी है बाल गोविंद भगत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए दीनबंधु निराला। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलकाता यानी कोलकाता में है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मीनाक्षी मंदिर, बी है स्वर्ण मंदिर, सी है बेलूर मठ, डी है अमरनाथ गुफा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बेलूर मठ। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धन किनके पास अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है दीनबंधु निराला, सी है कर्पूरी ठाकुर, डी है हरिऔध। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी दीनबंधु निराला। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे किसने कहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खेमा के पिता ने, बी है लेखक ने, सी है राहगीर ने, डी है ग्राहक ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी राहगीर ने। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कारण खेमा की पिटाई की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है टेबल न साफ होने पर, बी है बर्तन न साफ होने पर, सी है चाय न पहुंचाने पर, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बर्तन न साफ करने होने पर। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा के बारे में क्या गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वह लगभग 10 से 11 वर्ष का है, बी है उसका रंग गेहुआ था, सी है कद लगभग 3.5 फुट, डी है खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वह लगभग 10 से 11 वर्ष का था। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पीपल, बी है तू जिंदा है तो, सी है बच्चे की दुआ, डी है खुशबू रचते हैं हाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी खुशबू रचते हैं हाथ। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तू जिंदा है तो, बी है बच्चे की दुआ, सी है पीपल, डी है खुशबू रचते हैं हाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी खुशबू रचते हैं हाथ। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गुड़िया, बी है सोनी, सी है जैनब, डी है कदम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कदम। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोनी की जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चौथा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्रथम। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुड़िया पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इंजीनियर, बी है लेखिका, सी है अध्यापिका, डी है डॉक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अध्यापिका। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लड़कों को, बी है पुरुषों को, सी है बेटियों को, डी है महिलाओं को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बेटियों को। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बंगाल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी बिहार। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जब गाँव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 8 वर्ष, डी है 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 6 वर्ष। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जननायक किनका उपनाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण का, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सी है कर्पूरी ठाकुर का, डी है जवाहरलाल नेहरू का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कर्पूरी ठाकुर का। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1980 ईस्वी से 1981 ईस्वी तक, बी है 1981 ईस्वी से 1983 ईस्वी तक, सी है 1983 ईस्वी से 1986 ईस्वी तक, डी है 1952 ईस्वी से 1988 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 1952 ईस्वी से 1988 ईस्वी तक। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुंदेलो हर बोलो के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भगत सिंह की, बी है सुभाष चंद्र बोस की, सी है लक्ष्मीबाई की, डी है आहित्याबाई की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लक्ष्मीबाई की। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तू जिंदा है तो, बी है कर्मवीर, सी है खुशबू रचते हाथ, डी है झांसी की रानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी झांसी की रानी। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई किस पाठ की पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खेमा, बी है ठेस, सी है ईदगाह, डी है चिकित्सा का चक्कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी चिकित्सा का चक्कर। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कहानी, बी है निबंध, सी है जीवनी, डी है हास्य व्यंग्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी हास्य व्यंग्य। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपानह का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उपग्रह, बी है जूता, सी है कुर्ता, डी है गंजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जूता। इसके बाद सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है मगही, डी है खड़ी बोली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी व्रज भाषा।
इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेदना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पीड़ा, बी है हर्ष, सी है घृणा, डी है क्रोध। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पीड़ा। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुट्ठी गर्म करना। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रिश्वत देना, बी है हाथ सेंकना, सी है घूस मारना, डी है हाथ मिलाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए रिश्वत देना। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गणेश का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गणा प्लस इस, बी है गण प्लस इस, सी है गण प्लस इस, डी है गणे प्लस स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी गण प्लस इस। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स प्लस रोवर, बी है सरह प्लस वर, सी है सरो प्लस र, डी है सर प्लस ओवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सरह प्लस ओवर। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाल रोटी कौन समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है द्विंग, सी है कर्मधारय, डी है बहुव्रीहि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी द्विंग। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समास को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विच्छेद, बी है विग्रह, सी है प्रत्यय, डी है उपसर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी विग्रह। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शब्द के आरंभ में, बी है शब्द के मध्य में, सी है शब्द के अंत में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए शब्द के आरंभ में। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 2। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भूमि, बी है भूधर, सी है सदन, डी है पुष्कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सदन। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपकार का विपरीतार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपकार, बी है सत्कार, सी है परोपकार, डी है विकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अपकार। इसके बाद ये सेक्शन से 100 ही क्वेश्चन लाए थे फिल्टर करके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को बार बार देखें और इस क्वेश्चन को याद रखें ताकि आप इस क्वेश्चन का भरपूर यूज इस एग्जाम में कर सकें। तो अब बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।